Good morning, students. Today I will teach you maths. Student, today we continue our chapter number 5, decimals. Okay, we continue our chapter number 5, decimals. In decimals, today we start part number 2. Okay, today we start part number 2. Clear? In part 2, our topic is conversion of recurring decimals into common fraction. Okay, student. Today is our topic conversion of recurring decimals into common fraction. What is this? Student, you know what is recurring decimals? In previous part, student, in previous part we explained this. Okay, we explained. Clear? So here we convert. Okay, here we convert recurring decimals into common fractions. Common fraction you know very well. Okay, what is common fraction? Okay, so student, how many types of recurring decimals? So there are two types of. First, pure recurring decimals. Second, mixed. Okay, so first of all we learn about pure recurring decimals conversion into common fraction. Okay, conversion into common fractions. Clear, student? So let's start now. Okay, so first of all we observe a example. Okay, so see here is an example, and your example is convert 0.6. बेटा ये क्या है? बार मीन्स की रिकरिंग है, रिपीटिंग है. ओके, तो 0.6 बार into a common fraction. देखिए बेटा, कन्वर्ट 0.6 इंटू अ कॉमन फ्रैक्शन. हमें 0.6 को कन्वर्ट करना है एक कॉमन फ्रैक्शन में. बेटा अगर मुझे करना हो तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर क्या बोल दूंगा कि 6/9 होगा. अरे सर ये कैसे आप कह सकते हो? आप ये कैसे कह सकते हो कि 0.6 मीन्स ये जो हमारा रिकरिंग. और बेटा याद रखिएगा ये प्योर है. ठीक है, प्योर और मिक्स में डिफरेंस क्या है जब हम दोनों आपको बता देंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा. ओके, प्योर फ्रैक्शन में देखिएगा बेटा यहाँ पे 1 डिजिट पे क्या लगा हुआ है? बार. तो हमने डिनोमिनेटर में क्या कर दिया? 9 लिख दिया बार को हटा के. सर ये तो जादू हो गया. बेटा कोई जादू नहीं, हम इसे आपको सॉल्व करके बताएंगे कि 6/9 कैसे हो गया. ओके, तो लेट्स प्रूव दैट दिस क्वेश्चन. ओके, प्रूव दैट. ओके, so see here, let this recurring decimals means let x is equal 0.6. student, it is clear? क्या हम x is equal 0.6 मान सकते हैं 6 बार? ओके, कोई प्रॉब्लम? बोलिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? आई थिंक नहीं होगी. बोलिए, आई थिंक नहीं होगी. अच्छा, इसको हम x इज इक्वल 0.6 बार को हटा के 6 6 6 6 डॉट 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 कर सकते हैं. क्या कोई प्रॉब्लम? क्योंकि भाई बार को हटाएंगे तो इसका मीन्स तो यही होता है ना. चलिए, बोथ साइड. अब हम क्या करेंगे बेटा? बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10. बोथ साइड multiplied by 10. Okay बेटा, it is equation first. Okay, हम ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे. अब बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10. बोथ साइड मीन्स हेयर और हेयर. सो इट हेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x
इज इक्वल, इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6.666। बोलिए कोई प्रॉब्लम? डॉट डॉट डॉट, क्लियर बेटा? इट इज इक्वेशन सेकेंड, इट इज इक्वेशन सेकेंड। x इज इक्वल 0.66666, बार बार मीन्स अगर हम चाहें तो वहां बार भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 10x और ये 6.666, क्लियर? बोलिए नेक्स्ट स्टेप जो होगा बेटा वो हमारा होगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2। ओके, वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट, यहां नोट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 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 इक्वेशन 2 माइनस 1। ओके, या ऐसे कर लो, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, कुछ भी कर लो, सब्ट्रैक्शन सेकेंड माइनस 1। ओके, तो बस सब्ट्रैक्ट करिए। कैसे करेंगे? 10x और -x कर लीजिए, यहां पे करके देख लीजिए। आप या तो इसे कॉलम में अरेंज कर लो या कैसे भी कर लो, ऐसे नोट कर लो कि भाई x इज इक्वल है, या ऐसे कर लीजिए 10x इज इक्वल 6.6, बार कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए और माइनस इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल 0.6, बार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? बोलिए यहां पे कोई प्रॉब्लम बेटा? भाई 6 बार बार को लगा के हमने उतना लंबा नहीं लिखा और वहां पे बार लगा दिया, क्लियर? बेटा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 9x इज इक्वल 6.6 बार, तो आपका क्या हो जाएगा, बार से बार कैंसल। बोलिए बार से बार कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, और 6 माइनस 0 क्या होगा, 6 होगा। बोलिए 9x इज इक्वल क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। बोलिए तो x इज इक्वल क्या होगा, x इज इक्वल क्या होगा भाई, यहाँ पे 6 है, ये 9x उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9। देखिए x इज इक्वल 6/9 आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया कि नहीं? बोलिए आ गया ना? क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? देखिए बहुत ही इजी है कि सिंपल है, आप इसे सॉल्व करो या ना करो, डायरेक्टली आप यहाँ पे हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर 6/9 होगा। बेटा एक ये सीरीज चलती है, आगे देखिएगा कैसे चलती है। इसकी वैल्यू 6/9 हो गई, कैसे हो गई? हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि x इज इक्वल 0.666, मतलब 0.6 बार कर लिया, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10, 10x इज इक्वल 6.666, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस 1, 10x इज इक्वल 6.6 बार, x इज इक्वल 0.6 बार, सब्ट्रैक्ट किया 9x इज इक्वल 6, x इज इक्वल 6/9। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? बोलिए कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ? अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो कमेंट में नोट करिएगा सर क्लियर हो गया। ओके ओके स्टूडेंट, देखिएगा कमेंट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे आप, कन्वर्ट 0.25 इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए कोई प्रॉब्लम? सर नहीं, क्यों? क्योंकि जब उस क्वेश्चन में आपने देखा था बेटा तो 0.6 पे बार था, मतलब ये जो 6 है रिकरिंग है, बताया था इससे पहले, मतलब ये जो 6 है
वो बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा 0.25 बार 25252525, मतलब ये 2 डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। इसका डायरेक्टली आंसर हम अगर आपसे बोलेंगे बेटा, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो न्यूमरेटर में 25, डिनोमिनेटर में 99, ये आपका आंसर हो गया। सर हाउ? सो प्रूव दैट। ओके, लेट सेम प्रोसेस स्टूडेंट, सेम प्रोसेस विदाउट प्रॉब्लम, सेम प्रोसेस। लेट x is equal 0.25 25 25 25 और डॉट डॉट डॉट, it is equation first. Okay, then both side multiplied by 100, both side multiplied by 100, both side multiplied by 100। बेटा यहां कोई प्रॉब्लम? बोलिए। बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 100, क्यों? हमने क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया बेटा? जब वहां पे हमने किया था तो वो 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पे 100 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इट इज 2 डिजिट और हेयर 2 डिजिट इज रिपीटिंग। अगर 3 डिजिट रिपीटिंग होगा तो 3 डिजिट कर दोगे, 4 डिजिट रिपीटिंग होगा 4 डिजिट कर दोगे, 5 डिजिट रिपीटिंग होगा 5 डिजिट कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोसेस आपका यही होगा। क्लियर? चलिए देखिए, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 100, सो हियर इज 100, x इज इक्वल, अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25.252525 डॉट डॉट डॉट, इट इज इक्वेशन सेकेंड, इट इज इक्वेशन सेकेंड। बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलिए, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? बोलिए कोई प्रॉब्लम? सर नो। नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है क्या है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, सब्ट्रैक्ट, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 माइनस फर्स्ट। क्लियर? बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे? कॉलम में अरेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी कॉलम वाइज अरेंज कर लीजिए। हियर इज 100x इज इक्वल 25.25 बार कर दे, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि 25 को बार कर दिया। नेक्स्ट x इज इक्वल 0.25 बार। बोलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर क्या नोट करोगे बेटा? बोलो। हियर इज 99x, क्यों? क्योंकि 100x माइनस x, भाई 100 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 99 ही तो आएगा। तो 99x इज इक्वल 25 बार, मतलब ये बार से बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0.25। बोलो, अब इतना हो गया। 99x इज इक्वल 25.0, या यूं कहें कि 99x इज इक्वल 25, x इज इक्वल टू 25/99। बेटा हमने आपको आंसर यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि 25/99 होगा। बेटा ये प्रोसेस आपने देखा? बोलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? सेम ना। अभी मान लीजिए एक एग्जांपल होता आपका, नेक्स्ट एग्जांपल अगर देख लीजिए आपका क्या होता। नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा आपका वो मान लीजिए यहाँ पे 2 डिजिट्स पे बार ना होके यहाँ पे 3 डिजिट्स पे बार होता, 0.68867 और तीनों पे क्या लगा होता? बार। मतलब अब ये 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा? अब यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ऑल स्टूडेंट लिसन, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्लियर? सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करके? फाइनली आंसर नहीं देना है। फाइनली आंसर मैं आपको बता दूं क्या होगा। जब हमने 1 डिजिट पे बार लगाया था तो
डिनोमिनेटर में 1 9 आया था, 2 डिजिट पे लगाया था तो डिनोमिनेटर में 2 डिजिट्स आया था, 3 डिजिट्स पे लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 687/999। बेटा ये तो आंसर होगा, बट आपको क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में। क्लियर? अब वो कैसे भी आपको क्लियर है? तो चलिए, अब ये सारे जो क्वेश्चन थे बेटा, ये तो आपके प्योर रिकरिंग डेसिमल्स थे। क्या थे? प्योर रिकरिंग। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो मिक्स्ड आएगा। क्या आएगा? मिक्स्ड आएगा। अब सर मिक्स्ड के कैसे होते हैं? मिक्स्ड के क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो चलिए, मिक्स्ड के क्वेश्चन मींस बेटा क्या होता है कि कुछ नंबर्स होते हैं कन्वर्ट, अब हम यहां पे डाल देते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। क्लियर? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है? अब मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स का मीन्स होगा बेटा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स का मीन्स सिंपल होगा कि जो क्वेश्चंस होंगे बेटा वो इस अकॉर्डिंग होंगे 0.83। बेटा 83 में केवल 3 पे बार होगा। केवल किस पे बार होगा? 3 पे बार होगा। ठीक है? 8 पे नहीं होगा। वहां जब हम देखते थे बेटा तो 0 पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते थे सब पे बार होते थे। क्लियर? बोलिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? इसे हम कैसे कर सकते हैं? बोलिए। इसे हम कैसे कर सकते हैं? तो इसे करने के लिए बेटा सिंपल ही होगा, कुछ नहीं करना होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल in order to remove all decimal places we process as under। कैसे? सबसे पहले जो हम करेंगे बेटा इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? बोथ साइड इसे क्या कर लेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 इंटू 0.83। क्लियर? और 3 पे क्या है? बार। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाइड, एनी प्रॉब्लम? बोलिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बेटा? आई थिंक नहीं होगी। बोलिए, है कोई प्रॉब्लम? बोलिए बोलिए, है कोई प्रॉब्लम? तो आई थिंक नहीं होगी। तो चलिएगा बेटा, अब 100 इंटू 0.83 करेंगे फर्स्ट स्टेप में। क्यों? क्योंकि हमें ये दोनों डिजिट्स क्या करना है, यहां से इस पॉइंट को हटाना है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा? 83। क्या आएगा? 83.3333 डॉट डॉट डॉट। इट इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड स्टेप, अब हमें इस बार को हटाने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। मींस भाई देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 इंटू 0.83 बार। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा? 8.3333 और बार डॉट डॉट मतलब सेकेंड इक्वेशन। बस हो गया सॉल्व बेटा, हो गया सॉल्व। अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है ना? कुछ भी नहीं करना। समझ में आई बात? यहां पे अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। मिक्स्ड फ्रैक्शन था बेटा, सॉरी मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल था, इसलिए हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। बस सेकेंड वही हो गया कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, मतलब हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1। ओके, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा बेटा, 2 माइनस 1 करेंगे। 2 माइनस 1 करेंगे, 2 फ्रॉम 1।
सॉरी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, मतलब 1 माइनस 2 करेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग ज्यादा में से कम को करते हैं ना। बस अब इसे आप कैसे कर सकते हो बेटा, बोलो आप इसे कैसे कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं ना, बोलिए बोलिए, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 100 इंटू 10, सॉरी 110 0.83 0.83। सॉल्व करेंगे बेटा, इक्वेशन 2 - 1 अरेंज कर लीजिए कॉलम में, तो अरेंज तो है ही है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 90, ठीक है, बोलिए ये आपका क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल 83.333 बार 8.333 बार। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.83 बार 0.83 बार, ये तो जीरो हो जाएगा ना, बोलिए ये तो जीरो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। और ये इज इक्वल हो जाएगा आपका किसके, बोलिए इक्वल हो जाएगा ये 75.0। भाई ये 3 बार है, ये 3 बार है, कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं 75/9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। सर कैसे 75/90, बेटा इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक भी हम बता देंगे, डायरेक्टली आप इसका आंसर बता दोगे। बेटा क्या ये समझ में आया, बोलिए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, अगर नहीं आया है तो बताइए। इसको हम वही लेट एक्स करेंगे फिर, और क्या करेंगे भाई, लेट एक्स करेंगे। बोलिए कर सकते हैं ना, चलिए कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। अब आप चाहते तो आप यहाँ पे वही कर सकते थे कि x मान लेते, x इज इक्वल आप करते 0.83, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 100, बोलिए बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 100 करते, तो बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 100 करने के बाद 100x हो जाता, और क्या हो जाता, वो क्या हो जाता बताइए, सॉल्व कर दें, बोलिए बोलिए कर दें, देखिए बहुत ही इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट x इज इक्वल 0.83, 3 पे बार, बोथ साइड, हम यहाँ नोट नहीं कर रहे हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इट इज 100x इज इक्वल 0.83 पे बार है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं 83 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0.83 डॉट डॉट डॉट, या डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल 83 पॉइंट, भाई ये 83 इधर आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे 83 बार हो जाएगा। इट इज इक्वेशन फर्स्ट, इट इज इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम बेटा। नेक्स्ट x इज इक्वल अगेन, ठीक है, मल्टीप्लाई आप पावर ऑफ 10, या हम ये कर सकते हैं लेट अगेन v मल्टीप्लाइड बाई 10, ओके, अगेन आप अगेन कर लेना, यहाँ पे डाल देना अगेन, ठीक है, अगेन कर देना, ठीक है, अगेन डाल देना v, यहां पे कर लेना अगेन, कर लेना x इज इक्वल 0.83 पे बार है, सॉरी बेटा यहाँ पे एक गलती हमने कर दी है, इस वाले में ये 3 केवल रिपीट हो रहा है ना, 8 थोड़ा ना हो रहा है, केवल 3 रिपीट हो रहा है, 0.83
3 3, ठीक है, 3 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 0.833333। क्लियर बेटा, ये होगा रिपीट, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है, 8 तो हो नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ 3 पे ही बार लगा है। क्लियर। अब x इज इक्वल 0.83, ठीक है, 0.83 में ये 3 रिपीट हो रहा है, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10, तो इट इज 10x इज इक्वल 8.3 बार। क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बेटा? क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपको? ये तो आपका 3 की होगा ना, बोलो, ये तो आपका 3 होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? 3 बार। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 मीन्स आप क्या कर लेना, 1 माइनस 2 कर देना, इक्वेशन 1 माइनस 2। सब्ट्रैक्ट ऐसे करना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2। जब आप करेंगे बेटा तो बस 100x माइनस 10x यहाँ पे सॉल्व कर दें। बोलिए, ये कर लीजिए यहाँ पे 100x, ऐसे देख लीजिएगा फाइनल यहाँ पे 100x माइनस 10x 90x, ठीक है, 100x माइनस 10x 90x, और 83.3 बार 8.3 बार माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 75। कैसे आ जाएगा आपको मालूम है, 3 बार से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट, 83 माइनस 8 75। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल 75/90। क्लियर स्टूडेंट, x इज इक्वल 75/90। ओके, बोलिए, इतना पॉइंट क्लियर है? एक बार फिर से हम आपको बता दें बेटा, करिएगा लेट x इज इक्वल 0.83333 बार। क्यों? क्योंकि 3 पे हमारा क्या था, बार है। क्वेश्चन आपका यही था ना, कन्वर्ट 0.83, यही तो क्वेश्चन था आपका, इनटू कॉमन फ्रैक्शन। तो बस बोलिए, 3 पे बार था, लेट x इज इक्वल 0.83333, मतलब बार हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। आप नोट करिएगा अपने, जब फेयर कॉपी में नोट करिएगा तो वहां पे आप करिएगा 100x इज इक्वल 0.8333 मल्टीप्लाइड बाई 100, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हियर इज 100x, हियर इज 83.3 बार। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अगेन क्या बेटा, अगेन x इज इक्वल 0.83, ओके, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई 10, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 10x इज इक्वल 8.3। बार हटा, देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, 90x इज इक्वल 75, x इज इक्वल 75/90। देखिए बेटा, ये तो आपका हो गया ना। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक हम बताएं बेटा, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएं, बहुत ही अच्छे से करोगे, बहुत ही अच्छे से, सिंपल, बहुत ही अच्छे से। देखो कुछ सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो आप क्या करो, फ्रैक्शन के लिए आप एक अपॉन का वो लगाओ। अब आप देखो यहां क्या है, 83, यहां पे आप 83 नोट कर दो। क्लियर? अब आप क्या करो, माइनस का साइन लगाओ। क्या करो, माइनस का साइन लगाओ। अब आप देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसपे ये बार नहीं लगा है, कौन सा नंबर ऐसा है जिसपे बार नहीं लगा है। तो बेटा हमें मालूम है कि यहाँ 8 है जिसपे बार नहीं लगा है,
बस इसी 8 को क्या करो बेटा, क्या करो, माइनस कर लो। ये तो न्यूमरेटर की बात हो गई। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे कितने डिजिट पे बार लगा है, तो बेटा एक डिजिट पे बार लगा है तो 9 नोट कर देंगे। 1 डिजिट पे बार लगा है तो 9 नोट कर देंगे। कितने डिजिट पे बार नहीं लगा है बेटा, 1 डिजिट पे नहीं लगा है तो 1 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। 83 माइनस 8 आपका 75 और ये आपका क्या हो जाएगा 90। फाइनली ये आपका आंसर आ गया। देखिए आगे नहीं आ गया बेटा। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा ये आंसर सही है कि नहीं है, क्या आप दूसरा क्वेश्चन भी बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपका है 216 और 6 पे बार है। हमने आपको बताया बेटा सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पे इस नंबर को नोट, अपॉन का साइन लगाइए, इस नंबर को नोट कर लीजिए। कर दिया। माइनस का साइन लगाइए, देखें कितने पे आपका बार नहीं लगा है। तो बेटा यहाँ 21 ऐसा है जिसपे बार नहीं लगा है। क्या है 21 ऐसा है कि जिसपे बार नहीं लगा हुआ है। क्लियर, 21 पे बार नहीं लगा हुआ है। क्या करेंगे बताइए, 21 पे बार नहीं लगा है। तो बस आप क्या करिए, बहुत ही इजी, नोट कर दीजिए कितने पे बार नहीं लगा है 21 पे। अब देखिए कितने डिजिट पे बेटा बार है, 1 डिजिट पे, तो 9 नोट कर दीजिए। कितने डिजिट पे बार नहीं लगा है 2 डिजिट पे, तो 2 0 आप बढ़ा दीजिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलिए। 6 माइनस 1 करेंगे 5 भाई, 216 माइनस 21, 216 माइनस 21, बोलिए 5 7 1 175 नहीं, 2 1 21 216 माइनस 21। कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? 9 अच्छा एक मिनट, ये आपका तो आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 2 9, 11 माइनस 2 9 और 2 माइनस मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 195 और फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 195 अपॉन 900। क्या बेटा यहाँ कोई प्रॉब्लम? सर नहीं है बेटा। क्या अब इसे हम सॉल्व करें, अपने सॉल्व करते हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है? तो चलिए प्रूफ करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, 0.216 बार लगा है 2 नंबर्स पे। सॉल्व करिए इसे, इसका डायरेक्टली हम आपको आंसर बता दें क्या होगा बोलिए। तो नोट करेंगे 216 माइनस 2 अपॉन 990, आंसर हो जाएगा आपका 214 अपॉन 990। ये आपका आंसर हो जाएगा। सर इसे प्रूफ करेंगे कैसे, देखिएगा। लेट x इज इक्वल 216 और 16 पे बार। क्लियर स्टूडेंट, यहां पे कोई प्रॉब्लम? हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 100 या 1000 बोलिए, या 10, बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर ले बेटा? बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लीजिए। तो ये आपका 1000x इज इक्वल
1000x इज इक्वल 216 पे बार, या इसको आप ऐसे कर सकते हो 16, यहाँ 0 पॉइंट है, 0.216 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 कोई प्रॉब्लम बेटा? 1616 डॉट डॉट डॉट, इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे? 1000 से। ओके, सो आंसर इज आंसर क्या हो जाएगा? जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका क्या आ जाएगा? बोलिए, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000x इज इक्वल 216 पॉइंट, बटा ये 216 1000 से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 1616 डॉट डॉट डॉट, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, मतलब अगेन, क्या चीज? अगेन ठीक है, v जब बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10, तो हेयर इज 10x इज इक्वल 0.216, ठीक है, 216 बार है। ओके, बार है, या हम यो कर सकते हैं 16 ओके, 16, ठीक है, इट इज मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10। बेटा बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 10 से, कर दिया तो क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल 2.1616 बोलो, क्योंकि 16 पे बार लगा है ना, डॉट डॉट डॉट, इट इज इक्वेशन 2। बस इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1। जब करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1, तो आपका आंसर क्या आएगा? सॉरी, 1 माइनस 2। सिंपल था, लेट x इज इक्वल 0.2161616, मतलब आपका 16 पे बार है ना, तो 16 रिपीट हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 100x से, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1000 से, तो यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 216, मतलब 216 16 रिपीटिंग हो जाएगा। 1000x इज इक्वल अगेन करेंगे 10x से, ठीक है, तो ये आपका 2.16 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो 1000x में से 10x माइनस करेंगे तो 990x हो जाएगा। बोलिए, इज इक्वल 216.16 बार। 200 इसको हम कर सकते हैं 216.16 बार से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.16 बार को, तो क्या हो जाएगा? 216 माइनस 2, तो आपका आ जाएगा 214। बोलिए, 214 214 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 214 और 16 बार, तो 16 बार ही हो जाएगा। अब 990x इज इक्वल हो जाएगा आपका 214 अपॉन 990। बेटा इट इज क्लियर? बोलिए, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बेटा नहीं होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे भी आपका सेम आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आवर टॉपिक राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, आवर टॉपिक राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर। व्हाट इज राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर? स्टूडेंट जैसा कि आपने नंबर्स को राउंड करना सीखा था, उसी अकॉर्डिंग आपका जो है राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स है। मींस जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम राउंड नहीं करना। कैसे? राउंड
घुमा के। ओके, देखिएगा जैसे सम एग्जांपल्स I read. Okay, I read some examples. Like in a 90 kilometer journey, if 30 kilometer have already been covered, if 30 kilometer have already been covered, then अब ये बताइए बेटा, अगर 90 किलोमीटर की कोई जर्नी है जिसमें हमने 30 किलोमीटर क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू यही तो होगी। is the fraction that describes the part of the journey covered by 60/90। वही 60/90 जो है बेटा वो क्या है, लेफ्ट है, तो द पार्ट दैट इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। ओके, सो वी राइट इट इन रिकरिंग डेसिमल, वी राइट इट इन रिकरिंग डेसिमल्स। नाउ 30/90, 3 1 जा 3 3 जा। ओके, तो इट इज अ रिकरिंग डेसिमल लाइक 0.3 बार। क्यों? क्योंकि 3 से 1 में डिवाइड करेंगे बेटा तो वो क्या हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, और इट इज अ रिकरिंग डेसिमल। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। तो इसी अकॉर्डिंग बेटा हम आपको बताएंगे कि नंबर्स को राउंड कैसे करते हैं, मतलब टू राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल नंबर टू, मतलब किसी भी डेसिमल नंबर्स को राउंड में हम कैसे लिखते हैं, बस आप इतना सीख लो। लाइक हियर इज अ एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा और उसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक नंबर है बेटा, पहले कुछ रूल्स समझ लीजिए इसके, फिर उसके बाद हम एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, रूल्स ये है बेटा कि इफ द डिजिट इन द n+1 डेसिमल प्लेसेस इज लेस देन 5, तो वी सिंपली ओमिट द डिजिट इन द n+1 डेसिमल प्लेस एंड ऑल द सबसीक्वेंट डिजिट। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, लिसन केयरफुली, क्लियर। इफ द डिजिट इन द n+1 मीन्स डिजिट्स है वो भी n+1 में है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो जो n+1 है, मतलब जो टोटल नंबर्स है, टोटल नंबर, ठीक है, उसमें +1 करेंगे और देखेंगे कि क्या वो 5 से लेस है। अगर बेटा 5 से लेस है तो क्या करेंगे, और 5 से मोर है तो क्या करेंगे। एक एग्जांपल लीजिए और करिए। लाइक हियर इज 34.234। हमेशा बेटा इस नंबर को अगर हमें राउंड में लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे इन ऑर्डर टू राउंड ऑफ 3.234 करेक्ट टू द 10th प्लेसेस। कोई भी राउंडिंग ऑफ नंबर्स होगा वो 10th प्लेसेस तक ही करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे बेटा कि 3 किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है, 100 1/100, क्लियर। और ये जो 3 है, 3 100th प्लेस पे है, और ये जो 3 है बेटा वो क्या है, 5 से लेस है। 3 5 से लेस है ना। अगर 5 से लेस है, अगर ये 3 बेटा देखिए यहां कितने भी नंबर क्यों ना हो हमें इससे मतलब नहीं। ये जो हम 3 देखेंगे, अब ये जो 3 है वो 3 5 से लेस है, तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा वो 3.2 हो जाएगा, क्लियर। अब ये हमारा राउंड में नंबर हो गया। वही एक एग्जांपल हम देखेंगे बेटा, सेकंड एग्जांपल 0.03571 बेटा इस डेसिमल नंबर को हमें राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर में नोट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखेंगे बेटा टू द 1000th प्लेसेस, हियर इज 1000th प्लेसेस, 1 10th 100 और 1000th, ठीक है। यहां पे देखिएगा ये जो 1000th प्लेसेस है, यहां पे क्या है 7 है, बोलिए ये क्या है 7 है, और 7 क्या है बोलिए 7 इज ग्रेटर देन 5। 7 जो है 5 से ग्रेटर है या नहीं है, बोलिए है। तो अब हम क्या करेंगे,
इस वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.036। क्लियर? ये आपका राउंड में हो गया। कोई प्रॉब्लम? बेटा हमने ये नंबर क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 1th 10th और 10th 100th और 1000th की प्लेस को। क्लियर? मतलब लास्ट से जो 1 डिजिट पहले, उसी को हम कंपेयर करेंगे। एक नंबर है हमारा, देखिएगा इसको हम राउंड में कैसे लिखेंगे, 3.99 और 9। कंसीडर करेंगे हम 100th प्लेस को, और 100th के प्लेस पे क्या है, 9 है, और 9 क्या है, ग्रेटर है 5 से। अगर 9 ग्रेटर है बेटा 5 से, तो हम क्या कर देंगे, 1 मोर कर देंगे, और 1 मोर करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 4.00। बोलिए, इस वाले नंबर में 1 मोर कर देंगे। अब ये आपका राउंड में होगा कि नहीं, 3.999 हम किस में रीड करेंगे, 4 में। तो बेटा यही आपका राउंडिंग ऑफ नंबर्स है। क्लियर? यहां तक ये क्लियर है। एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ 15/13 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक वो करेक्ट होगा। क्लियर? लाइक 15/13 को हमें क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस में नोट करना है, और करेक्ट होगा वो कितने, 3 डेसिमल प्लेसेस में। क्वोशिएंट हमें फाइंड करना है, 13 से 15 में डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13 2। अब यहाँ पे 0.0, 13 1 जा 13 7, ठीक है, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा देंगे 5 टाइम में, ठीक है, 5 टाइम में 65, 5 लेफ्ट, पॉइंट लगा है 0, 13 3 जा, ठीक है, 13 3 जा, तो 13 3 जा 39। क्लियर? 1 और 1। क्लियर? 0, 13 8 जा 104। लेफ्ट क्या हो गया, 6। ठीक है, क्या लेफ्ट में आया बेटा, 6 लेफ्ट में आया ना। बोलिए, 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 4 जा, है ना, 8। मीन्स ऐसे हम करेंगे, डॉट डॉट नंबर्स रिपीट होते जाएंगे, नंबर्स आगे आते जाएंगे। हमें क्वेश्चन फाइंड करना है केवल 3 प्लेस तक, 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिएगा अब ये जो ये वाली प्लेस है ना, ये वाली प्लेस वो क्या है, 5 से मोर है, 5 से 8 जो है वो मोर है। तो हम क्या करेंगे, 1.154 कर देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? बोलिए, अगर वही 4th प्लेसेस की बात करता तो हम लास्ट वाला डिजिट देखिए, 5th बात करता तो वो देख लेते। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्लियर?